चलो बच्चों, अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग को अगर अपन फिक्स, अपन स्ट्रिंग को वाइब्रेशन देखने वाले हैं। ये स्ट्रिंग को अपन वाइब्रेट कराते हैं तो उसमें देखेंगे उसकी वेलोसिटी क्या, उसका फ्रीक्वेंसी बेसिकली अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और किस तरह की वेव बनने वाली है इस चीज को ध्यान देखो। तो मैंने क्या किया कि अगर मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग लिया, दोनों के एंड मैंने फिक्स कर दिया। बिल्कुल फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि जिस एंड को तुमने फिक्स किया है वो थोड़ा भी डिस्प्लेस ना करे, वो नोट की तरह बिहेव करे, इसका मतलब हुआ फिक्स इन द टर्म ऑफ वेव। अगर फ्री एंड का मतलब क्या हुआ कि वो एंड क्या कर सकता है, आपका डिस्प्लेस हो सकता है, तो वो मेरा फ्री हो जाएगा। अगर तुमने फिक्स एंड कर दिया तो इसका मतलब क्या करेगा, आपका वो वाला पॉइंट आपका मूव नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया कि चलो ये मैंने दो फिक्स एंड ले लिया ऐसे कुछ करके, और इसके बीच मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग जो ऐसे मैंने फिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिक्स वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर फिक्स हो गया है, ये आपका मूव नहीं कर सकता है। पर ये तो जितने ये इसके बीच में सारे पार्टिकल्स मूव करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें देखना है कि इसका वाइब्रेशन कैसे हो रहा है। तो अगर आप मान लो यहां से आप क्या करो, एक वेव आपने जनरेट किया, तो ये वेव तो अभी क्या है आपकी, ये जो वेव क्या आपकी, ये वेव क्या आपकी, अभी ये ट्रेवलिंग वेव है, ये आगे ऐसे जाते 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 यहाँ पे जाएगी मान लो, और इसीलिए यहाँ पे हिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हिट करेंगे, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होके क्या होगा, फेज डिफरेंस पाइप होता है। तो अगर ये ऊपर था पहले, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऐसा आपकी वेव आ जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपकी ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये तो आपने यहां से इंसिडेंट किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और ओमेगा, और इसका मैग्नीट्यूड ए और ओमेगा हो, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, कुल मैंने का मतलब क्या, ये दोनों वेव आइडेंटिकल है बराबर डायरेक्शन में। तो अगर अब ये तो अब रिफ्लेक्शन वाली रे और इंसिडेंट रे दोनों अगर आएंगे आपकी, तो क्या होगा आपका स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। आपको पता है, मैंने बताया स्टैंडिंग बन जाएगा। तो अब ये यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी। देखो एक दूसरे से बिल्कुल चीजें रिलेटेड है। अभी मैंने सबसे पहले बताया था रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, तो देखो रिफ्लेक्शन यूज कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके मैं तुमको बताया स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब क्या है कि तुमको ये चीज तो पता चल गया, तुमको एक चीज ये पता चली बच्चों कि अगर तुम किसी भी स्ट्रिंग को तुम वाइब्रेट कर रहे हो, तो जो भी स्ट्रिंग में आपकी वेव बनेगी, वो क्या बनेगी आपकी, वो जो वेव बनने वाली है, तो अभी तुमको मैंने बता दिया कि जब भी अगर आपको वाइब्रेशन कर रहे हो स्ट्रिंग का, तो उस क्या बनेंगे आपकी, जो भी वेव बनेगी क्या बनेगी आपकी, स्टैंडिंग वेव बनेंगे। तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है तुमको पता है। तो ये जो फिक्स एंड है वो कैसे बिहेव करेगा बच्चों, नोड की तरह बिहेव करेगा। नोड मतलब ये मूव नहीं कर सकता। तो अब क्या है, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तुमको पता है स्टैंडिंग वेव में लूप बनता है, तो या तो आपका लूप ऐसे बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या लूप आपका ये भी दो लूप बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या आपका 3 लूप बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या करते हैं, हम लूप बना बना के अलग अलग से देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो बोथ एंड इन फिक्स में पहले तो मैंने तुमको ये बता दिया कैसे आपकी वेव बनेगी। चलो अब देखो, अगर वेव तुमको समझ में आया कैसे बनेगी, तो ध्यान से देखो मेरी बात को। ये थी मेरी स्ट्रिंग, जिसकी मान लो लेंथ कितनी है आपकी, लैम्डा कितनी है आपकी, इसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल है, लैम्डा एल है, सॉरी एल है। स्टैंडिंग वेव बनेंगे, ये वाला पॉइंट मेरा तो फिक्स एंड का नोड की तरह वेव करता है, क्योंकि मूव नहीं करेगा। मैंने माना कि एक लूप बना, कितना लूप बना, एक लूप बना। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है भाई कि अब इसी जो एल लेंथ की लूप है उसमें क्या हो जाए, 2 लूप बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है आपका कि 3 लूप बने। ये नोड है ना, नोड पे ऐसे आना चाहिए, देखो सेम बनना चाहिए, सेम टाइप का, बिल्कुल इक्वल। थोड़ा सा वो छोटा हो गया है, ठीक है। देख लेना तुम लोग, कलाकारी तो खैर अच्छी है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है।
तो मैंने तुमको बताया स्टैंडिंग वेव एक लूप बने, इसे लूप बोलते हैं, 2 लूप बने या 3 लूप बने, हर एक लूप की जो लेंथ कितनी होती है, तो ये नोड, 2 नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, λ/2, 2 एंटी नोड के बीच डिस्टेंस क्या होती है, λ/2, लेकिन एक नोड एक एंटी नोड के बीच क्या डिस्टेंस, λ/4 मैंने बताया था। अब इनको स्टडी करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब ये बहुत तेज से फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, या इस लूप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इस लूप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अलग अलग लूप को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जो बच्चों लेंथ है सबके क्या, ये तो लेंथ हमारा एल फिक्स स्ट्रिंग की अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर रहेगी, ये तो सबकी 10 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ फिक्स है। लेकिन अगर इस लेंथ को वेव के टर्म में अपन बात करें, किसके टर्म में बात करें, वेव के टर्म में बात करें, तो इस लेंथ को मैं चाहता हूँ कि मैं कंपेयर करूँ वेव लेंथ से, तो तुम ये बताओ तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये मेरी नोड है और ये भी क्या मेरी नोड है, 2 नोड के बीच डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, λ/2 होगी, कितनी हो जाएगी, λ/2 होती, तो ये जो लेंथ है कितनी बराबर होगी, λ/2 के बराबर होगी। तो ये जो लेंथ है बच्चों कितनी मेरे को मिल गई, चलो इसको स्मॉल एल कर लो, तो यहाँ से मेरे को इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया एल इक्वल टू क्या हो गया, λ/2 हो गया। तो अब तुम यहाँ से बता सकते हो क्या कि लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 × L हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 × L हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ से मैं तुमसे सॉरी अगर मैं तुमसे बच्चों ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर तुमको लैम्डा पता है इन द टर्म ऑफ लेंथ, तुम बोलोगे हाँ से बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपन में वेव लेंथ। तो ये मेरा यहाँ से फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी अगर पता करना है तो वेलोसिटी ऑफ वेव अपन में वेव लेंथ हो जाएगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी भी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी भी अलग फ्रीक्वेंसी, इसकी भी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चलो मैं मानता था f1 फ्रीक्वेंसी है, तो f1 क्या होना चाहिए बच्चों, v में क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, और लैम्डा यहाँ से मेरे को मिल गया 2L, तो यहाँ से बोल सकता हूँ f1 की वैल्यू हो गया v में 2L हो गया। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी किसकी आ गई, इस वाले की फ्रीक्वेंसी आ गई f1 की। इस फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल टोन या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टोन बोलते हैं। एक नाम दिया जाता है कि अगर एक लूप बनना है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल टोन या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इतनी बात होगी। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्या, सेकेंड वाले में जब आपकी 2 लूप बन रहे थे, अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो तुमको पता है कि इसकी जो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, λ/2 हो जाएगी, इसकी भी लेंथ कितना हो जाएगी, λ/2, तो टोटल कितना हो गया, इस L की वैल्यू कितनी बच्चों हो जाएगी, λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा, तुम्हारा वेव लेंथ L के बराबर हो जाएगा। तो ये जो L की वैल्यू क्या है बच्चों, λ/2 प्लस λ/2, यानी कि L की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, लैम्डा आ गई। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इस वाले की फ्रीक्वेंसी f2 है, तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी क्या हर जगह सेम रहने वाली, क्योंकि टेंशन बदलेगा नहीं, और टेंशन पे डिपेंड करता है वेलोसिटी आपकी, तो वेलोसिटी तो रहने वाली आपकी हर जगह सेम। तो v में क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं ये लिखता हूँ v में लैम्डा, सॉरी v में लैम्डा तो होता है फ्रीक्वेंसी का, v लैम्डा, और लैम्डा को यहाँ पे क्या l है, तो यहाँ से लिखता हूँ v में l। मैं चाहता हूँ कि नीचे 2 से 2L लिखूँ, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं इसी को लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 × v में 2L, f2 हो गई। अगर मैं बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, इसका नाम बेसिकली दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अलग अलग नाम इसका, फर्स्ट ओवरटोन। इतनी बात हो गई। अब क्या करते हैं कि जब आपकी 3 लूप बनी, कितनी लूप बनी बच्चों, 3 लूप, इसमें क्या है सेकंड 2 लूप बना, इसमें 3 लूप बनेगा, तब इसको स्टडी करते हैं। एक λ/2, एक λ/2, एक λ/2, 3 टाइम्स λ/2 है, और ये किसके बराबर होगी, पूरी लेंथ के बराबर होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि L = 3 λ/2, तो यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू बता सकता हूँ, व्हाट होगा 2L/3 हो जाएगा। तो जो वेव लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। मेरे को फिर से निकालना, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं बोल दिया कि इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है f3, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव अपान में क्या हो जाएगा, वेव लेंथ कितना बजे 2L/3 है, तो यहाँ से 2L3 ऊपर हो जाएगा, 3v/2L हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि 3 × v/2L। इसको बोलते हैं क्या, थर्ड ओवरटोन बोलते हैं, क्या बच्चों से बोलते हैं, थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। इतनी बात हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुमको एक चीज समझ में आएगा कि ये जो इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे,
इसको सेकंड ओवर फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, सॉरी इसको सेकंड ओवरटोन बनेगा। तो तुम देख रहे हो कि जो भी लूप है, जितना लूप है उसका एक टाइम कम ही बन रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, यानी फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस चीज क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। अब देखो तो कि तुमको मैंने क्या कर दिया कि एक तुमको फ्रीक्वेंसी बता दिया कि इसकी v/12 है, इसकी क्या 2 टाइम्स v/12 है, इसकी क्या 3 टाइम्स v/12 है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर nth वाली फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहिए, इसी तरह f4 f5 f6 fn, तो तुम बोलोगे सर v/12 तो हर जगह क्या सेम है, v/12 सेम है। अगर f1 था तो 1 से मल्टीप्लाई था, सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 था, तो n के लिए क्या हो जाएगा, nv/12 हो जाएगा। तो fn जो nth वाली फ्रीक्वेंसी हो क्या हो जाएगा, n टाइम्स v/12 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करता हूँ मैं इसको मिटाता हूँ और आगे कुछ तुमको मैं समझा देता हूँ। इसको फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं या इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन हो गया, सेकंड ओवरटोन हो गया। अब देखो एक और नाम दिया जाता है, वो बहुत ही ईजी नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। इसे क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एन, अगर ये 3 के लिए थर्ड हार्मोनिक, 2 के लिए सेकंड हार्मोनिक, तो एन के लिए कितना हार्मोनिक होगा आपका, तो nth हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये क्या आपकी बहुत ही सिंपल है कि अगर हार्मोनिक की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे एक ऑर्डर में है कि मतलब जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका उतना टाइम्स हो गया। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/12 है, तो अगर v/12 का 2 टाइम्स करो तो सेकंड बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, v/12 का 3 टाइम्स करो तो थर्ड आपका बन जाएगा, थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा। अगर v/12 का nth टाइम है तो nth हार्मोनिक बन जाएगा। तो हार्मोनिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें मिस थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस है फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वैल्यू लेस है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे fn = n × v/12 है, अगर तुमको ऐसे दे दिया जाए तो तुम बोलोगे सर ये v/12 का जो मल्टीपल होगा वो मेरी उतनी बताएगी nth हार्मोनिक। तो मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे 5 है, 5 × v/12, तुम वहां से बोल दोगे कि सर ऐसा है कि 5 × v/12 का मतलब ये होगा कि 5 जो है आपका 5 हार्मोनिक हो जाएगा। लेकिन ओवरटोन की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि हमेशा तुम देखो कि जो भी तुम्हारी हार्मोनिक है, मानो कि सेकंड हार्मोनिक है तो ओवरटोन के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अगर थर्ड हार्मोनिक है तो ओवरटोन के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर ओवरटोन से कन्फ्यूजन हो रहा है तो अब क्या करो, सबसे पहले क्या करो, हार्मोनिक निकालो। हार्मोनिक तो सिंपल है, अगर 10th हार्मोनिक बोलेगा तो 10 × v/12 हो जाएगा, 12th हार्मोनिक बोलेगा 12 v/12 हो जाएगा। लेकिन अगर वही 11th ओवरटोन बोलेगा तो 12 में से 1 घटा देंगे तब 11th v/12 हो जाएगा। तो इतनी बात तुमको याद रखनी है। अभी तुमने ये देखा बच्चों, अभी क्या है कि ये दोनों एंड फिक्स ना हो, ये भी हो सकता है कि मैं क्या करूं कि ये वाला एंड को फ्री कर दूं। जब एंड को फ्री करोगे, फ्री करने का मतलब क्या कि ये ऐसा आप ले लो और ये वाला एंड क्या फ्री रहे, आपका मूव कर सके, तो वहां पे एंटी नोड बनेगा। या हो सकता है दोनों तरफ क्या हो जाए, आपका फ्री हो जाए। तो अगर दोनों तरफ फ्री होगा बच्चों तब भी क्या होगा, आपका यही वाला केस बनेगा। आप देख लो, ठीक है। अभी हम देखें, पहले इतनी बात समझ लो। तो अगर तुमसे बोले कि nth हार्मोनिक की बात करें, अगर मैं तुमसे बोलूं कि nth हार्मोनिक क्या होगा तुमसे इसी के हिसाब से, nth हार्मोनिक, तो बोलोगे सर ऐसा है कि nth हार्मोनिक मतलब क्या होगा कि v/12 का जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका n टाइम्स ले लो, खत्म। और ओवरटोन की बात करें अपन, मैं बोलूँगा nth ओवरटोन, तो nth ओवरटोन क्या होगा, उसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग कि यहाँ पे ओवरटोन के लिए nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का n-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। और अब v/12 एक कम होता है ना, एक कम होता है। तो ये याद रख लो एक साथ पूरा। इतनी बात तुमको समझ में आई होप आ गई होगी। ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि तुमने तो यहाँ पे देख लिया v/12 जितना भी इतना टाइम्स हो गया। तो तुमको अब सवाल ये कि सर तुमको l तो तुमको पता होगा, ठीक है, l तुमको पता होगा, लेकिन वेलोसिटी कैसे पता करोगे। तो वेलोसिटी तुम पता कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी के लिए तुम्हें यही यूज करना है, v = √T/μ यूज करना है। तो इसको लिख लो कहीं ऐसे कि जो यहीं कहीं लिख लो, वेलोसिटी के आगे बच्चा √T/μ हो जाएगी। अगर वेलोसिटी नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो, v = √T/μ करके आप निकाल सकते हो।
अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा केसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तुम बच्चों कि एक एंड को मैंने क्या कहते हैं फिक्स कर दिया, एक को मैंने फ्री कर दिया। इस वाले को फिक्स बोलेंगे, फिक्स्ड एंड, और ये मेरा क्या होगा फ्री एंड है। देखो ऐसे गोल मतलब क्या, ये स्ट्रिंग आप करोगे तो ऊपर नीचे जा सकती है, तो ये हो गया मेरा क्या हो गया फ्री एंड हो गया। फ्री एंड फिक्स्ड एंड का मतलब ये वाला पार्टिकल मेरा वहीं पे परमानेंटली फिक्स होगा, नोड बोलेंगे। पर ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला एंटी नोड वाला, ये क्या है कि आपका बिल्कुल क्या होता है, जो भी इसका एम्पलीट्यूड 2v होगा वहां तक जा सकता है, तो इससे हम लोग फ्री एंड यानी कि एंटी नोड वहां बनेगा। तो ये तो बात तय हो गई, यहाँ पे नोड और एंटी नोड बनेगा। तो हो सकता है कि नोड और एंटी नोड के बीच में एक मेरा ऐसा बन जाए लूप, ठीक है, हाफ लूप, या ये हो सकता है कि ये तो मेरा फिक्स नोड एंटी नोड के बीच में आपका ऐसे रहेगा। तो एक तो कंप्लीट आपका लूप बन जाए और एक हाफ लूप बन जाए ऐसे। तो अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी क्या है f2 है, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट की इसका f1 फ्रीक्वेंसी है। तो f1 फ्रीक्वेंसी हमें देखनी क्या होगी, तो तुमको अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी जब भी निकालते हो वेलोसिटी पर वेवलेंथ होगी। यहाँ पे वेवलेंथ मैंने निकाला क्योंकि λ/4 एक नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, λ/4 होती है, और ये λ/4 कितने लेंथ में बनी है, l लेंथ बनी। तो λ/4 = l हो गया, तो l = λ कितना हो गया 4 टाइम्स इंटू में l हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और वेवलेंथ यहाँ पे कितनी है आपकी 4 टाइम्स l है, तो यहाँ पे 4l हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। इससे हमें क्या बोलते हैं, इससे हम जो पहली चीज बनेगी उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या फंडामेंटल टोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे फंडामेंटल टोन या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी। ये एक तो ये इतनी बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट वाला अपना क्या है, ये है आपका। इस वाले की बात करें तो ये तो लेंथ पूरी लैम्डा हो गई, क्योंकि दो नोड के बीच लैम्डा और नोड एंटी नोड के बीच λ/4 हो गई। ये पूरी लेंथ कितनी, ये कितने लेंथ में बनी है, तो l लेंथ में बनी है। इस पूरी स्ट्रिंग बनी है ना, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी l हो गया, तो λ/2 प्लस में λ/4 कितना हो गया 3 λ/4 = l हो गया। तो λ = क्या हो जाएगा 4l/3। तो अगर तुमको f2 चाहिए, मैंने माना कि इसकी इस जो अरेंजमेंट की फ्रीक्वेंसी है f2 है, तो f2 कितना हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। वेवलेंथ कितनी जी 4l/3, तो 4l ऊपर में 3 हो जाएगा, तो 4l/3 हो जाएगा। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जब भी बात करें हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे बच्चों। तो दो तो हमने सीख लिया, एक और चलो बना कर देख लेते हैं, तो वो आप लोग खुद लिख लेना, नीचे जगह नहीं है तो आप लोग नीचे लिखना, ऊपर वैसे भी कहाँ लिख सकते हैं। तो एक और बना लेते हैं और अब देखते हैं उसमें क्या फ्रीक्वेंसी आती है और उसका एक अरेंजमेंट पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो तुम्हारा नोड बनना है, यहाँ पे एंटी नोड बनना है। अब क्या करते हैं कि दो कंप्लीट नोड मतलब लूप बनाते हैं, या दो नोड बना लो बीच में। यहाँ पर अभी एक नोड बना है, तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल 3 बन गया क्या, अरे बाप रे, एक साथ 1 2 मिटा दो यहाँ से। चलो अब सही है। अभी मेरे को एक लूप बना था, देखो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ वाले पे फ्री एंड है, तो ये तो मेरा एंटी नोड बनेगा। अभी इस वाले केस में क्या बना था, एक ही लूप कंप्लीट लूप बना था, और यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप, यहाँ पे 2 कंप्लीट लूप एक हाफ बन गया। इस केस में देखते हैं तो ये तो पूरी लेंथ कितनी होगी λ/2, ये कितनी हो जाएगी λ/2 हो जाएगा, और ये कितना होगा λ/4 होगा। तो λ/2 प्लस में λ/2 l लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा प्लस में λ/4 कितना हो जाएगा 5 λ/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगी, जो कि l है। लैम्डा में निकालना है तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से 4l/5 हो जाएगा। लैम्डा क्यों निकालना है तुमको पता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। तो अब मैं मानूं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी f3 है, तो f3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है 4l/5 है, तो ऊपर में 5 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5v/4l। इससे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये थी मेरी फर्स्ट ओवरटोन, ही हो गया। इससे हम लोग बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। क्या बोलेंगे, ये मेरी क्या थी, फंडामेंटल टोन था या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो तुम्हें बोलना कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल टोन ये मेरा क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड ओवरटोन आ जाएगा, ये वाला। तो तुमको अगर कोई बोले फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता दो, वैल्यू क्या होगा f1 हो जाएगा। कोई बोले कि फर्स्ट ओवरटोन बता दो तो f2 हो जाएगा। कोई बोले कि f3 की मतलब थर्ड ओवरटोन बता दो तो f3 हो जाएगा, 5v/4 हो जाएगा। अब यार ध्यान से मेरी बात सुनो, एक तो नाम ये भी देते हैं, लेकिन एक नाम देते हैं हार्मोनिक के टर्म देते हैं।
हार्मोनिक फंडामेंटल टोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनी बोलते हैं। तो ये मेरी बन जाएगी फंडामेंटल टोन को मैं लिख सकता हूँ क्या, व्हाट, फर्स्ट हार्मोनिक भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, V/4L। तो जो हार्मोनिक होती है ना बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल होती है सिंपली। तो अगर मैं बोलूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी यहाँ पे V/4L है, तो V/4L का ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 इंटू V/4L है। तो 3 टाइम्स है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है, तो कौन सा हार्मोनिक बनेगा, थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ओवन टोन को ये वाला क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। यहाँ वाले टर्म से डिफाइन होगा। अगर ये मेरा 5 है बच्चों, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी, V/4L कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स तो मैं यहाँ पर फर्स्ट 5 हार्मोनिक बन जाएगा, ठीक है ना, 5th हार्मोनिक, ठीक है ना। इससे हम लोग नाम देंगे 5th हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल टोन को या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवन टोन को थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं, और सेकंड ओवन टोन को 5th हार्मोनिक बोल सकते हैं। तो ये याद करने के बजाय लॉजिक याद कर लो कि तुमको ये देखो V/4L कितना टाइम्स है। तो V/4L का अगर 3 टाइम्स है, यहाँ पे V/4L 1 टाइम्स है तो फंडामेंटल बनेगा, अगर 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक बनेगा, ठीक है। अगर 5 टाइम्स तो फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा। अगर यहाँ पे तुम पैटर्न देखो तो F1 की वैल्यू इतनी है, V/4L, F2 की वैल्यू 3 हो गया, F3 की वैल्यू 5 हो गया। तो V/4L का परसेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 9 के ऑड मल्टीपल बनेगा। तो अगर मैं nth की लिखना चाहूँ तो मेरे कितने बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो ऑड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2n प्लस में 1 इंटू में V/4L, ये बन जाएगा, है ना। n की वैल्यू 0 पुट करो तो देखो तो V/4L हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो तो n की वैल्यू 1 पुट करो 3 बन जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो 5 बन जाएगा, बिल्कुल हर एक केस आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि V/4L का कितना टाइम्स है, 2n प्लस 1 टाइम है, तो बोलेंगे 2n प्लस 1 टाइम्स क्या है, हार्मोनिक है, ठीक है। ये आपकी कितनी उतनी हार्मोनिक है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, तो वहां पे V/4L का मल्टीपल कितना है, 2n प्लस 1 है, तो इसे बोले 2n प्लस 1 हार्मोनिक बोलेंगे। लेकिन ओवरटोन की बच्चों बात करें तब क्या करोगे बताओ, ये 3V/4L था और 3V/4L क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है, यानी कि इसमें से कितना घटाया गया है, 2 घटाओगे तब बनेगा ना, 2 घटाओगे तब बनेगा। तो उसके लिए अपने करने पड़ेगा, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, सवाल ये है। अगर मैं बोलूं कि f की वैल्यू तुम्हारा कितना है, 2n प्लस 1 इंटू में, ये जनरलाइज मैंने कर दिया, V/4L का मल्टीपल 2n प्लस 1 है, ठीक है, 2n प्लस 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2n प्लस 1, अगर मैं मानूं कि ये Fn है, Fn, तो ये जो Fn जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी n टाइम्स है जो भी है, ये 2n प्लस 1 इंटू में V/4L, तो इसका क्या नाम देंगे, तो V/4L का कितना मल्टीपल है, 2n प्लस 1 मल्टीपल, तो बोलेंगे 2n प्लस 1 हार्मोनिक बोलेंगे, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक था, तो ये 2n प्लस 1 हार्मोनिक बन जाएगा। अब सवाल ये है कि कितना हम लोग वो बोलेंगे, कितना फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो कैसे बोलेंगे, टोन कैसे बोलेंगे। ये तो 2n प्लस 1, जैसे कि हार्मोनिक तो पता करना बहुत ईजी है कि V/4L का मल्टीपल हो गया, 2n प्लस 1 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, ये जो है आपका कितना है, आपका 2n प्लस 1 हार्मोनिक। लेकिन अगर ओवरटोन की बात करें, ओवरटोन के भी तो नाम में, ओवरटोन के बीटर में तो अपन नाम देते, तो उससे बोलेंगे हम लोग nth ओवरटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, nth ओवरटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, nth ओवरटोन बोलेंगे। और यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। सपोज करो मैं बोलूँ कि 10V/4L है किसी चीज़ की, इसका मतलब क्या बता रहा है, V/4L का मल्टीपल यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पे क्या बनाएगा, 10th हार्मोनिक बन जाएगा। लेकिन ओवरटोन की बात करेगा तब क्या होगा, तब तुम यहाँ से कंपेयर करके देख लो, 2n प्लस 1 की वैल्यू कितना है, 10, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 1/9/2 हो जाएगा। यहाँ पे काम करो 11th ले लो, अगर तुम 11th V/4L, तो V/4L का मल्टीपल कितना है, 11th है, तो 11th हार्मोनिक हो गया। तो 2n प्लस 1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर लेकिन ओवरटोन बोलेगा तब क्या करोगे, तो n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 2n प्लस 1 की वैल्यू कितना है, 11 है, तो n की वैल्यू कितने मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, तो 5 ओवरटोन बनेगा। यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो ओवरटोन की बताएंगे और 2n प्लस 1 की वैल्यू बनाएंगे हार्मोनिक। तो ये जनरलाइज केस था। तो ये कितनी बातें बच्चों हो गया और यहीं पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब क्या एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसी में बेस्ट है, ठीक है। चलो बच्चों, ये सामने आपके ब्लैक बोर्ड का क्वेश्चन, इसे देखो, ध्यान समझो। बोला कि स्ट्रेच वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो स्ट्रिंग होगी क्या होगी, फिक्स होगी,
दो तभी स्ट्रेच होगा। एक तरफ ढीला कर दोगे तो कभी भी आपकी स्ट्रेच नहीं रहेगी वायर। स्ट्रेच वायर इज फ्लोटिंग इन दैट थर्ड ओवरटोन। ये मेन चीज़ है, यही समझना था। थर्ड ओवरटोन मोड में है बच्चों। तो मैंने बताया था कि व्हेन टू एंड इज फिक्स्ड, अगर दो स्ट्रिंग की दोनों एंड फिक्स हो तो थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया बताओ। इक्वेशन अब उतना देने के बाद बोला कि जो भी आपकी स्टेशनरी वेव बनेंगे, स्टेशनरी वेव बनेंगे मैंने बताया था, उसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू a sin 6 pi x sin 20 pi into t। बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, इसकी लेंथ कितनी हुई है पूछ रहा है। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, पहले तो आपको लूप बनाना पड़ेगा और लूप बना के वेव लेंथ कंपेरिजन करोगे लेंथ से। ये चीज यही तो डेराइव किया हम लोगों ने, ऐसे किया है। लूप कैसे बनेगा वो डिफाइन होगा थर्ड ओवरटोन से। तो जब दो एंड मैंने फिक्स किया था तो तुमको पता था कि ये जो ओपन होता था इसको बोलते था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक लूप। जब आपका दो लूप बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे, इसको सेकेंड हार्मोनी बोलते थे या फर्स्ट ओवरटोन बोलते थे। तो अगर मैं बोलूँ तुमको, मैं बोलूँ कि कल को कि फर्स्ट ओवरटोन दे दिया जाए, क्या दिया जाए फर्स्ट ओवरटोन, और तुमसे लूप पूछा है तब क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे सर दो लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ओवरटोन है उसमें +1 जोड़ दो, तुमको उतने लूप मिल जाएंगे या उतनी हार्मोनिक हो जाएगी। तो अगर तुमको जितना ओवरटोन दिया जाए, यहाँ पे कितना लूप बना है 2, तो मैं ये बोलूँ कि 2 लूप दिया गया तो ओवरटोन कितना बनेगा, तो 1 घटा दो लूप में से। या मैं बोलूँ कि ओवरटोन दे दिया हो तब क्या करो, कितने लूप बनेंगे, तो तुम 1 जोड़ दो। तो अगर थर्ड ओवरटोन दिया है तो दोनों एंड फिक्स है, तो वहाँ पे बोलो कितने लूप बनेंगे, तो थर्ड में 1 जोड़ दो तो फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, 4 लूप बनेंगे आपकी। कितनी लूप बनेगी, ये आपकी 4 लूप बनेगी, ठीक है ना। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 बन गया। हालांकि ये 4 लूप बनेंगे बच्चों इस L लेंथ में। तो तुमको पता है कि एक वेव, दो नोड यहाँ पे, नोड यहाँ पे, दो नोड के बीच की डिस्टेंस है, एक लूप की डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है वेव लेंथ। तो 4 है तो कितनी वेव लेंथ, इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी वेव लेंथ के टर्म में 4 टाइम्स इंटू में हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर होगा, ये पूरी जो लेंथ है L लेंथ में बनी है तो ये पूरे L के बराबर होगी। तो अब तो मेरा यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से L की अपन बात करें तो L तो हमने निकाल लिया, यहाँ से L कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4 टाइम्स हो जाएगा λ/2। 4 टाइम्स λ/2 बोलूँ या 2 से 2 कट जाएगा तो मैं बोलूँ यूँ कि 2 टाइम्स इंटू में लैम्डा। मैं बोलता हूँ कि जो लेंथ होगी वेव लेंथ जितनी भी होगी वेव की उसकी 2 टाइम्स होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब लैम्डा निकालना, अब क्या करें, इसीलिए ये इक्वेशन दिया है आपको ताकि लैम्डा निकाल सको। तुमको के अगर पता हो तो लैम्डा पता चल जाएगा। किसी भी स्टैंडिंग वेव में चाहे ट्रेलिंग वेव में जो एक्स कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, के होता है। तो के तुम्हारा 6 पाई है तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपन के, तो 2 पाई अपन में 6 पाई इक्वल टू 1/3 मीटर आ गया, वो सारा मीटर में है। तो तुमको लैम्डा पता चल गया 1/3 मीटर, तो लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे लैम्डा को पुट कर दो तो 2 इंटू में 1/3 यानी कि 2/3 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में क्या आंसर हो जाएगा आपका, 2/3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यही, अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर वेव में कोई है टॉपिक, यही है वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, एवं 50%। तो इस चीज़ को बिल्कुल अक्सर करके नाम पे पूछता है, ये फर्स्ट ओवरटर्न, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये हार्मोनिक वो हार्मोनिक। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट लॉजिक थोड़ा अपनाओ यार, थोड़ा सा देखो वहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही हैं। तुम देखा करो, खुद से एनालाइज करो कि अगर इतने लूप बन रहे हैं तो ये आपका इतना ओवरटर्न बन रहा है। ये जो एनालॉजी कैरेक्टर है ना, लॉजिकल अप्रोच हर जगह रखो, वही चीज़ आपको डिफरेंट बनाएगी, ठीक है।